पार्टी में कुछ लोग स्पाइलर हैं, स्पाइल करते हैं, और ये स्पाइलर एक्सपोज ही होंगे। सिर्फ इतना पता है कि खान साहब जब भी बात करते हैं सामने बैठ के बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, कौम से बात करते हैं। खान साहब ने कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ये ख्वाहिश अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं है, अभी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, अभी उस पर किसी किस्म का कदम नहीं किसी तरफ से उठाया गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महविश कमास खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर और कहीं अहम जगहों पर एक बार फिर से गर्दिश कुछ खबरें हो रही है, वो ये है कि एक बार फिर से इमरान खान से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और इस बार जो मुज़ाकरात होंगे उनको मीडिया के सामने नहीं लाया जाएगा, जबकि ये बातें भी आ रही है कि बर्फ़ पिघल रही है और कुछ ये खबरें भी है कि नून लीग से या अगर कहे तो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ से बड़े लोग नाराज़ भी है। तो इसलिए एक बार फिर से इमरान खान की तरफ वो जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह इस जंग में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने जिस तरह पाक फ़ौज को और भारत के ख़िलाफ़ जो भारत का जो प्रोपेगेंडा था उसको नाकाम किया। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुज़ाकरात करने की जो है वो पेशकश की है। क्या इन बातों में कोई सदाकत है या नहीं, इस हवाले से हम तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमाओं से बात करेंगे, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मालूमात है और क्या ये बात ठीक है या नहीं। तो आइए उनसे जानते हैं। अच्छा मैम, अच्छा मैम, ये खबरें भी आ रही है कि इस बार मुज़ाकरात हो रहे लेकिन किसी को बताया नहीं जाएगा। आई मीन सीरियसली, मैं कोई सीक्रेट एजेंसी तो हूँ नहीं, मैं सीक्रेट एजेंसी नहीं हूँ। आई डोंट हैव एनी क्लू टुवर्ड्स द सीक्रेसी ऑफ सच थिंग्स। आई डोंट हैव एनी आइडिया। मुझे सिर्फ इतना पता है कि खान साहब जब भी बात करते हैं सामने बैठ के बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, कौम से बात करते हैं। खान साहब ने कभी कोई चीज़ नहीं छुपाई। खान साहब को तो ज़ाती फ़ायदा तो चाहिए नहीं है। खान साहब तो बेगुनाह जेल के अंदर पड़े हैं। खान साहब ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं बीमार हुआ हूँ या प्लेटर्स गिरा के नवाज शरीफ की तरह मुल्क से जाना है। खान साहब तो इस मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान के अंदर रह के अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। इसलिए मुझे किसी सीक्रेसी का किसी सीक्रेट उसका नहीं पता कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरे और आपके सामने मुज़ाकरात होंगे जब बैरिस्टर गौहर साहब, जो कि हमारे पार्टी के इस वक्त जिनके पास ओहदा है, और सलमान अकरम राजा साहब जिसमें सेक्रेटरी जनरल है, जब वो आपके सामने मीडिया से बताएंगे कि खान साहब ने इजाज़त दी है। जब अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं तो कौन से सीक्रेट मुज़ाकरात और कौन से वो। असल बात ये कि खान साहब को बाहर आना चाहिए, क्योंकि खान साहब के बेगुनाह हैं और उनकी बेगम साहिबा भी, उनके साथी पे कारकुनान भी, क्योंकि खान साहब के ऊपर तमाम केसेस झूठे हैं। ये फाइनल असल में आर्गूमेंट है। मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता निकाल रही है ताकि मुज़ाकरात हो और उनके जो मसाइल हैं वो थोड़े थोड़े। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 3 साल से जबर और जुल्म का मुकाबला कर रही है, लेकिन जब मेरे मुल्क पर मुश्किल वक्त आई, आपको पता है जिस टाइम VPN हटाया तो इंडिया के इतने बड़े झूठे बयानिए का, वो तो फैसल मस्जिद के करीब ही आग लगा के बैठे हुए थे, वो तो मुल्तान के समंदर के ऊपर भी कब्जा करके हुए थे, लाहौर के बंदरगाह के ऊपर भी, जो हमें पता भी नहीं है कि यहाँ एग्जिस्ट करती है। तो इंडिया के झूठे प्रोपेगेंडे के अगर किसी नैरेटिव ने, अगर किसी ने जवाब दिया है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ड्स ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया एक्टिविस्ट ने दिया है। तो इसलिए मुज़ाकरात यकीनी होते हैं। मुज़ाकरात के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। पॉलिटिकल पार्टीज़ मुज़ाकरात करती हैं, लेकिन ये जो अभी बात सर्कुलेट हो रही है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देखिए मैं आपको सिंपल बात बताती हूँ। असल में खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए। खान साहब के तमाम केसेस झूठे और ये बात अब साबित हो चुकी है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए। दूसरा, जब तक बैरिस्टर गौहर साहब या सलमान अकरम राजा साहब खान साहब से हमें बताएंगे नहीं कि खान साहब ने मुज़ाकरात का वो दिया है टाइम, तो मैं तो इसके ऊपर कमेंट ही नहीं कर सकती। मुझे तो नहीं पता कौन सा मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैंने तो अभी तक नहीं सुना। तो इसलिए वो मुज़ाकरात का मुझे नहीं पता, ना हो रहे हैं, ना मुझे इसकी कोई इल्म है। वो तो तब होगा जब बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब हमें बताएंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि खान साहब जब भी बात करेंगे, खान साहब अपनी ज़ात के लिए बात नहीं करते, खान साहब अपने ख़ानदान के लिए बात नहीं करते, खान साहब किसी फ़ायदे के लिए बात नहीं करते, खान साहब सिर्फ पाकिस्तान की खातिर बात करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि असल में बयानिया ये होना चाहिए कि खान साहब के ऊपर तमाम केसेस झूठे हैं, अब खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए। असल बात ये है। पार्टी में कुछ लोग स्पाइलर हैं, स्पाइल करते हैं, और ये स्पाइलर एक्सपोज ही होंगे, समझ गए। और कोई झगड़ा नहीं है, पार्टी पे कब्जे का झगड़ा है। बाकी बैकडोर चैनल पर क्या इमरान खान साहब की जो बातचीत चल रही है? जी बिल्कुल, लास्ट टाइम तरीक़ेकार अब तब्दील हुआ है, कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, कोई स्केड्यूल जारी नहीं होगा, बातचीत होगी। तो सर लास्ट में ये भी फरमा दिए कि मरियम साहिबा फरमा रही है कि हम 9 मई बने, हम 10 मई बने और 28 मई बने। तो हमने ही धमाके भी एटमी किए थे, इससे पहले भी नवाज शरीफ साहब की क्यादत में सारा कुछ हुआ। इस सवाल से क्या जवाब देना चाहिए? मेरे ख्याल है
एटॉमिक धमाकों का क्रेडिट जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम को जाता है और डॉक्टर कदीर ख़ान को जाता है, और बाकी जो हैं जिसने भी जिस हैसियत में भी पाकिस्तान की थोड़ी बहुत खिदमत की है, अल्लाह उसको अजर दे। थैंक यू सर। अली ज़फ़र मेरे साथ मौजूद है। सर ये बताइएगा कि एक बार फिर से मुज़ाकरात की बातें जो है वो गर्दिश हो रही है, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ जगह पर हम बयानात भी देख रहे हैं, तो क्या इन बातों में कोई हकीकत है? देखें, हमने चख लिया मज़ा और फ़ायदा यूनिटी का, इत्तेहाद का। हमने इत्तेहाद की वजह से एक जंग जीती है, तो अब एक लोगों की ख्वाहिश है कि हमारे डोमेस्टिक फ्रंट यानी हमारे सियासी महाज पे भी ये जंग बंदी हो और हम इधर भी इत्तेहाद दिखाएं और ठीक है अपनी अपनी सियासत करें, लोगों की दिल जीतें और फिर इलेक्शन करा के पार्लियामेंट में आएँ। तो लोगों की ख्वाहिश तो ये ज़रूर है, लेकिन वो इसीलिए आप उस ख्वाहिश को सोशल मीडिया पे भी देख रही हैं और आप न्यूज़ में भी देख रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ये ख्वाहिश अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं है, अभी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है, अभी उस पर किसी किस्म का कदम नहीं किसी तरफ से उठाया गया। ये सिर्फ ख्वाहिश तक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये ख्वाहिश पूरी होगी। मैंने तो आज सेनेट में स्पीच भी की है और मैंने यही सजेशन दिया है कि अब हुकूमत का ये काम है कि ये जो परसिक्यूशन पीटीआई के वर्कर्स की, पीटीआई के लीडर्स की, जो उनको सियासी कैदी बनाया हुआ है, जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गलत किस्म के केसेस बनाए हुए हैं, इन सब को ख़त्म करें और सियासत करें और एक अच्छा माहौल पैदा करें जिसमें हमने देखना है कि मोदी ने मज़ीद जो अटैक करने हैं, टेररिज्म के अटैक करने हैं, उसने इंडस वाटर ट्रीटी का मामला है, पानी का जंग है, वो सारे मामलात को डील करने के लिए हमें इकट्ठे रहना है। तो इसलिए मैंने ये सजेशन दी है, मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन अभी तक उसकी कोई ग्राउंड रियलिटी अच्छा सर ये बताइएगा, आप कानूनदान है, आपको ज़्यादा आइडिया है। कल हमने देखा कि जो सेनेट इजलास था उसमें आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जो मखसूस नशिस्तें हैं खैबर पख्तूनख्वा की, उस पर अगले हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आ सकता है। इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया कि उनको कैसे पता कि कल मतलब अगले हफ्ते ये फ़ैसला आ सकता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो वो दुरुस्त नहीं, उनका कहने का ये मतलब होगा, क्योंकि मैं कानून जानता हूँ। एक वकील मेरे से भी आप ये सवाल पूछती तो मैं यही कहता कि वहाँ चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और केस की समाअत है और हो रही है और काफ़ी बहस हो चुकी हुई है, तो लगता यही है कि अगले हफ्ते नहीं तो उसके अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते किसी ना किसी वक्त वो फैसला होना है। तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा। मेरा ख्याल है अगर कोई उस पर कंप्लेन कर रहा है तो वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन एक वकील की हैसियत से मैं यही कहूँगा कि जब भी केसेस फिक्स होते हैं तो हमें यही लगता है कि उस दिन वो फ़ैसला होगा और हम ये कह सकते हैं कि इसका फ़ैसला जल्द आने वाला है। अच्छा वैसे आपको कोई तवक्को है कि तहरीक इंसाफ को कोई खुशखबरी मिल सकती है? अगर आप कानून को देखें तो बिल्कुल तवक्को है जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।